सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि मैं सेंचुरी सीमेंट बैकुंठ, जो अभी अल्ट्राटेक सीमेंट के नाम से जाना जाता है, वहाँ सर्विस में था और वहाँ मेरा बाबा का दरबार लगता था। तो मैं बैकुंठ से 7 किलोमीटर दिल टिल्डा नेवरा प्रायः गुरुवार के दिन जाया करता था, भक्तों से मिला करता था, क्योंकि बहुत सारे भक्त दरबार से जुड़ गए थे और वो प्रति गुरुवार को भजन के समय बराबर आते थे। एक दिन क्या हुआ, जुलाई के महीने की बात है, एक लड़का, मैं नेवरा से आ रहा था तो एक लड़का मुझे रास्ते में आवाज दिया, अंकल अंकल। तो बोले आप कहाँ जा रहे हैं, स्टेशन मुझे छोड़ दोगे? तो मैं बोला हाँ चलो बैठ जाओ। तो मैं उसे बैठाल करके लेके आया तो उसने मुझे बताया कि अंकल ऐसा ऐसा है, मेरे को दौरा पड़ता है और मैं दौरे में अपने कपड़े वपड़े फाड़ लेता हूँ, किसी को मार पीट कर देता हूँ, घर वालों को गाली गलौज भी कर देता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम ये मेरे पास में विभूति है, इसको ले और तुम इसको सेवन करो, फिर मेरे को बताना। तो उसके बाद में कुछ महीने के बाद में क्या हुआ कि करीब 1996 के सितंबर माह की बात है, मैं जा रहा था तो उसने मुझे जोर से आवाज दिया। मैं बोला मुझे कौन आवाज लगा रहा है? तो मैं रुका, रुकने के बाद वो मेरे पास आया, बोले अंकल आपने जो विभूति दी थी मेरे को और दीजिए, उससे मुझको बड़ा आराम है। मैं बोला अभी तो मेरे पास विभूति खत्म हो गई, तुम एक काम करो, मेरे घर गुरुवार को भजन संध्या होती है, तुम उसमें आओ और फिर वहीं तुमको विभूति भी दूंगा। तो वो गुरुवार के दिन भजन में आया और साथ में मैं हवन करता था, मेरे साथ हवन भी किया। फिर वो प्रति गुरुवार को आने लगा और विभूति से उसको बहुत आराम मिला। गुरुजी बोला कि मेरे घर में आप एक दिन आइए ना। तो 1997 में फिर मैं एक दिन नेवरा गया तो नेवरा में महाशिवरात्रि था। उसके पहले, महाशिवरात्रि के पहले मैं उनके घर गया तो उनके घर वाले बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब तो गुरुजी ये पहले से बहुत सुधर गया है, नहीं तो पहले घर में किसी को भी मार पीट कर देता था, गाली देता था, अब तो दुकान में भी बैठ जाता है, इसकी बस शादी हो जाए। मैं बोला वो भी हो जाएगा। फिर महाशिवरात्रि के दिन में मैं बोला आप लोग भी वहां पे आइए, गुरुवार को मेरे यहाँ दरबार लगता है, उस दरबार में आप लोग भी आओ। तो वो लोग भी 2-3 गुरुवार बराबर आए। फिर उन्होंने कहा गुरुजी इसकी शादी लग जाए, आप प्रार्थना करो। मैं बोला ठीक है, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम लोग प्रार्थना करो। फिर महाशिवरात्रि के दिन उसके यहाँ मैंने भजन किया। भजन करने के बाद में 97 मार्च की बात है, उसके बाद मैं बोला कि ठीक है तुम चिंता मत करो, इसकी शादी जल्दी हो जाएगी। तो अप्रैल के माह में बिलासपुर से उसको लड़का देखने, लड़की वाले आए देखने के लिए और उन्होंने सब देख दुखा करके उसकी शादी पक्की कर दी। और मई के माह में 22 मई को उस लड़के की शादी संपन्न हो गई। उसके बाद आता था उसके 2 बेटे हैं और उस सुखी है अभी पहले से। तो बाबा की ऐसी लीलाएं हैं जो अनेकों लीलाएं हैं। इसके बाद में और भी आपको भी, ये मेरी साथ ये लीलाओं का एपिसोड खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये बहुत लंबा खींचेगा, क्योंकि ऐसी ऐसी बाबा ने मेरे साथ लीलाएं की है जिसे सुनकर आप खुद भी आश्चर्यचकित पड़ जाएंगे। तो मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ और अगले एपिसोड में आपको नई बाबा की लीला सुनाऊंगा। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।